आचार्य जी, एक सवाल है कि प्रयागराज में जो प्रकरण हुआ, आपकी किताबें जलाई गईं, कहा यह जाता है कि वहाँ एक पोस्टर था और उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि कुंभ अंधविश्वास है। इसके बाद लोग भड़क गए और भड़क करके नतीजा ये था कि किताबें जलाएंगे। मैं जहाँ तक आपसे बात करता रहा हूँ कुंभ को लेकर के, भारतीय परंपरा को लेकर, जिसको आप लोक धर्म कहते रहे हैं, उसमें कभी भी आपने यह बात तो नहीं कही कि ये कुंभ जो है या इस तरह के इतने आयोजन हैं वो अंधविश्वास हैं। तो फिर वो पोस्टर इतना ही नहीं था कि उसमें लिखा हुआ था कि कुंभ अंधविश्वास है, उसके नीचे मेरा नाम लिख दिया गया था। हाँ, कुंभ जितनी बार आया है उतनी बार मैंने अखबारों में लेख लिखे हैं लंबे, और आज भी एक बड़ा लेख अंग्रेज़ी में कुंभ पर प्रकाशित हुआ है। 10 वीडियो हैं मेरे कुंभ पर। अब इसमें तो कोई बेचारा बड़ा नासमझ ही होगा जिसको लगेगा कि मैंने कहीं दूर दूर तक भी ये कहा है कि कुंभ अंधविश्वास है। तो ये तो या तो किसी की नादानी है कि उसने कुछ भी लिख करके नीचे हाथ से मेरा नाम लिख दिया, हाथ से लिखा गया था सब कुछ, या फिर किसी की चालाकी है। लेकिन जो लोग इस पर विवाद कर रहे हैं उनको भी इतना तो विवेक रखना चाहिए ना कि इस तरह की बात मैं क्यों कहूँगा। मेरा काम है कुंभ को उठाना, मेरा काम है एक एक जो प्रतीक जुड़ा हुआ है कुंभ की कथा के साथ उसको बिल्कुल आकाशीय तल पर पहुंचा देना। चाहे वो सागर मंथन हो, चाहे वो मंदराचल पर्वत की बात हो, चाहे वो एक के बाद एक, हाँ, वासुकी नाग की बात हो, और एक के बाद एक जो उसमें से संपदाएं निकलती गईं, हलाहल का प्रकट होना, महादेव द्वारा विष को कंठ में धारण करके नीलकंठ हो जाना। मेरा काम है इन सब के उच्चतम अर्थ बताना। तो मैं तो बिल्कुल उठाने का काम कर रहा हूँ। मैं कुंभ को अंधविश्वास क्यों बोलूँगा, बल्कि कुंभ को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मैं पाता हूँ कि अक्सर लोग उसको नहीं देते हैं। कुंभ के साथ बहुत उलझलूल किस्म की हरकतें जोड़ करके वो हम सभी देख रहे हैं कि प्रयागराज में कुछ लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो मैं तो कुंभ को और ज़्यादा गरिमामयी स्थान पर रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ। वही मैं अपने लेखों से और जो बातचीत है, वीडियो है, उनमें करता रहा हूँ। तो ये तो वारी जाएं हम उनकी बुद्धि के जिनको लगता है। और पता नहीं कौन था, कोई बच्चा था क्या था, जिसने हाथ से बनाया है, हाथ से लिखा है कुछ और नीचे से उसमें मेरा नाम लिख दिया है। और जिसने बनाया है वो जो लिख रहा है वो भी मैंने कहा नहीं। और मुझे जो सूचना मिली है, सुनने में आ रहा है, वो ये कि जो व्यक्ति दिखा रहा था ये वो भी पता नहीं कौन था, उसका भी संस्था से कोई संबंध नहीं। तो अब ये पता नहीं कि नासमझी है, चालाकी है, जो भी है, मुंडे या साजिश है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते रहते हैं। देखिए, मेरे जो पोस्टर्स होते हैं, जो संस्था बनाती है प्रशांत द्वैत फाउंडेशन, वो जो कुछ मैंने कहा है वो उसी में से एक्सर्प्ट्स लेके, कोट्स लेकर के ही पोस्टर बनते हैं। जो मैंने कहा नहीं उसका कोई ऑफिशियल पोस्टर बन नहीं सकता। और हमारे पोस्टर हाथ से नहीं लिखे जाते। पोस्टर पब्लिकेशन एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट है। 10,000 पोस्टर्स हैं जो कंप्यूटर से डिज़ाइन होते हैं अच्छे तरीके से और वो प्रिंट होते हैं। ऐसे थोड़ी है कि किसी ने लेकर के हाथ से मेरे नाम पर कुछ भी लिख दिया, नीचे मेरा नाम लिख दिया, किसने लिख दिया, क्यों लिख दिया, और फिर कोई उसको ऐसे दिखा भी रहा है। ऐसे थोड़ी ही संस्था हमारी काम करती है। गज़ब है कि लोगों ने ये मान भी लिया कि इस तरह की कोई चीज़ हमने करी है। किसी के नाम के साथ एक फ़र्ज़ी वक्तव्य लिख देना, एक फ़र्ज़ी स्टेटमेंट लिख दिया गया और उसके नीचे मेरा नाम लिख देना, ये तो वैसे भी अपराध है। और किताबें जलाने को तो क्या ही कहें कि वो अपराध है कि नहीं है। अब वहाँ जो लोग मौजूद थे, संस्था के सदस्य नहीं थे, वो लोग अपनी मर्ज़ी से आकर के किताबें वितरित करने वाले सब वॉलंटियर्स थे। तो उनको मारा पीटा गया, अभद्र व्यवहार हुआ।
किताबें जलाई गई सो अलग। तो अब इससे फ़ायदा किसका हुआ है पता नहीं, किसने ये कराया और ये सब कराने में किसका फ़ायदा है मैं नहीं जानता बिल्कुल। पर ये सब हरकतें किसी अच्छी कोटि की नहीं है और किसी गरिमा की नहीं है। अब ये भी बड़ा सवाल है कि ये सब रोका कैसे जाए, क्योंकि ये तो दोबारा भी हो सकता है। भाई कोई कहीं कुछ भी लिख सकता है और कह सकता है कि ये आचार्य प्रशांत ने कहा है। इसको कैसे रोका जाए? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो यही है कि लोगों में थोड़ी समझ, थोड़ा विवेक होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है और कौन सा व्यक्ति ऐसी बातें नहीं ही कर सकता। और आपको एक रोचक बात बताता हूँ, कुंभ में भी जो किताबें थी हमारी, उनको सबसे ज़्यादा कौन लोग आग्रह के साथ पसंद कर रहे थे और पढ़ रहे थे? जो वहाँ पर साधु संत आए हुए थे। तो जो वास्तविक सनातनी हैं वो तो मेरी बात को आग्रह के साथ ले करके और सम्मान के साथ, प्रेम के साथ पढ़ते हैं। ये कौन से लोग हैं जिनको मेरी बातें चुभती हैं मैं नहीं जानता। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य है, दुर्गा सप्तशती हैं, उपनिषद हैं, महाभारत हैं, अष्टावक्र गीता हैं। अरे चलो, तुम्हें आचार्य प्रशांत से बहुत तकलीफ़ है तो तुम कोई ना कोई बहाना खोजते हो मुझ पर आघात करने का, पर इन किताबों की तो इज़्ज़त रखी होती। तुमने इन किताबों को जला दिया, राख कर दिया। उन पर शिवोहम पुस्तक है, उस पर महादेव का चित्र बना हुआ है, कृष्ण है, राम है, तुम उनको जला रहे हो, राख कर रहे हो। बड़े खेद की बात है। जिन सनातनियों को मैं चाहता हूँ कि विश्व में सबसे ऊंचे उठकर दिखाएं, वही सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ चाल चलते हैं। और ये बड़ी एक रोचक विडंबना है कि जो आदमी जान लगा करके सनातन को उठाने की कोशिश कर रहा है, सनातन को गंदा करने वाली और नीचे खींचने वाली जितनी ताकतें हैं उनसे संघर्ष कर रहा है, उसी पर ही आरोप लगाया जाए कि वो सनातन को अंधविश्वास कह रहा है। मुझे अंधविश्वास कहना होता सनातन को तो मैं सारी दुनियादारी छोड़ करके सनातन की सेवा में लगा होता। क्योंकि मूल रूप से आपकी अपनी जो सोच रही है, जिन सिद्धांतों, नीतियों, दर्शन के साथ आप चलते रहे हैं, उससे कहीं मेल नहीं खाता है। बिल्कुल मेल ये नहीं ठीक उसके विपरीत है कि आचार्य प्रशांत लिखें कि कुंभ जो है वो अंधविश्वास है। वाकई जानना चाहते हैं आपके कुंभ पर क्या विचार है मेरे? तो जाइए ना, कम से कम आधा दर्जन वीडियो पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। उनमें बोला है मैंने, बहुत विस्तार से बोला है, घंटों घंटों तक कुंभ पर बोला है। जाइए देखिए उनको। और ऐसा आपने विस्तृत वर्णन और अर्थ शायद न सुना हो, या कि जो मेरे लेख हैं हिंदी अंग्रेज़ी दोनों तरह के अखबारों में, जाके उनको पढ़िए। और ये मैं आज से नहीं लिख रहा हूँ, ये 8 साल पहले से है, सब उपलब्ध है, जाइए देखिए। इसी वर्ष कुंभ पर मेरी 4000 शब्दों की विस्तृत व्याख्या प्रकाशित हुई है न्यूज़पेपर में। है कोई पूरे भारत में जिसने इतने विस्तार से समझाया हो? और फिर मुझ पर ही आक्षेप। जाइए पढ़िए कि क्या लिखा है मैंने। अरे नहीं नहीं, परेशान मैं नहीं हूँ, कुंभ को जानता हूँ। सागर मंथन जब भी होता है पहले तो हलाहल विष ही निकलता है। महाशिवरात्रि का जन्मा हूँ, इतना तो जानता ही हूँ कि अगर सही काम के लिए विष भी धारण करना पड़े तो उसमें शिवत्व होता है।